है बच्चों, ये लेसन सेकेंड है सिविक्स का, क्लास 7 का लेसन सेकेंड, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब आप सोचते हैं कि स्वास्थ्य में सरकार का क्या योगदान, तो यहाँ पहले देख लीजिए, यहाँ पे पहला पॉइंट है व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है। ठीक है, तो हेल्थ आपको पता ही है, स्वास्थ्य आपका, ठीक है, कि आप बीमारी से दूर रहें, आपको कोई बीमारी नहीं, और आप बीमारी से तभी दूर रह सकते हैं जब आपको सही तरीके से खाना मिले, साफ पानी मिले। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डिजीज़ से, बैक्टीरियों से दूर रहेंगे और आपका तबीयत, आपका हेल्थ जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका यही हेल्थ है। ठीक है, कि आप देखिए, आप ड्रिंकिंग वाटर और पॉल्यूटेड फ्री इन्वायरमेंट, मैंने आपका जो प्रदूषण मुक्त आप वातावरण में रहें, साफ पानी पिए, अच्छा खाना खाएं, इससे आपका जो सेल्फ हेल्थ जो है सही रहेगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि हेल्थ केयर इन इंडिया। तो आपको पता होगा कि हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम है, तो यहाँ पे हेल्थ सिस्टम कैसा होना चाहिए, देश में ब्लड बैंक होना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे लेबोरेटरी होना चाहिए। ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में मिले तो हमारा देश जो है सबसे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम में बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट यहाँ देखिए, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज, भारत के पास सबसे लंबा मेडिकल कॉलेज है, और 15,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई एरिया, हर साल 15,000 नए डॉक्टर निकलते हैं। अब देखिए, मोस्ट डॉक्टर सेक्टर इन द अर्बन एरिया, सब शहरों में बस रहे हैं, रूरल एरिया में नहीं है, क्योंकि यहाँ से रूरल एरिया में फैसिलिटी कम मिलता है, तो वहाँ पे डॉक्टर जाना चाहते नहीं हैं। अब यहाँ पे देखिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्रोन सब्सटेंटली ओवर द ईयर। इन 1950 देयर ओनली 2717 हॉस्पिटल। देखो, 1950 में जहाँ 2,000-2,500 हॉस्पिटल थे, 1951 माने तक आते आते 11,000 हो गए, और 2000 तक आते आते ये हॉस्पिटलों की संख्या 18,218 हो गए। अब यहाँ देखो, अबाउट 5 लाख पीपुल डाई फॉर ए ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, फिर कैंसर से मर रहे हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों से वो आज के लोग ज़्यादा मर रहे हैं, तो इसका इलाज अच्छा होना चाहिए। इंडिया गेट ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्री, भारत के देश में बाहर से लोग इलाज कराने काफ़ी दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल, कुछ ऐसे अच्छे हॉस्पिटल यहाँ पर बाहर के लोग भी आके यहाँ इलाज कराते हैं। ये सब टॉपिक आप इसके साथ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि अच्छा फैसिलिटी होने से मतलब क्या है, अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, पेशेंट वहाँ पे नर्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ताकि देखते हो आप कहीं जाते हो बीमारी के लिए, भाई अल्ट्रासाउंड दूसरी जगह कराओ, ये दूसरी जगह कराओ, हॉस्पिटल नहीं दे पाता, ये सब तो हॉस्पिटल में ये सभी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा टॉपिक यहाँ आपको दिया है, ये स्टोरी ऑफ हाकिम शेख है। ये कहानी में हाकिम शेख ट्रेन से गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो सभी सरकारी अस्पतालों में अपनी इलाज कराने के लिए जाता है। सभी सरकारी अस्पताल कहते हैं भाई हमारे पास फैसिलिटी नहीं है इतना, आप दूसरी जगह लेके जाओ। तो हाकिम शेख को कहाँ जाना पड़ जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वहाँ जाता है, उसको काफ़ी पैसा देना पड़ता है ना। तो अब देखो हाकिम शेख क्या किया, वो अब देखो PBKMC, इसके तहत उन्हें केस कर दिया कोर्ट में कि हमारी सरकार जो हमारे, देखो एक आपके मौलिक अधिकारों में ये भी है कि आपको समान अधिकार सरकार दे सकता है, इलाज का पूरा पूरा अधिकार दे सकता है। इस अगर अधिकार वो आपको इलाज नहीं देता प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आप ये उसके तहत उन्होंने केस किया कि भाई हमें सरकारी अस्पतालों में गया, यहाँ सरकारी अस्पतालों का सब बिल दिखाया कि मैं यहाँ गया, हॉस्पिटल मुझे इनकार कर दिया कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो इसके तहत भाई आपके पास फैसिलिटी क्यों नहीं है, तो इसके तहत उसने फाइल किया, और सरकार जो हॉस्पिटल थी, प्राइवेट हॉस्पिटल अरे आपके जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे केस वो जीता, और सरकार की तरफ से उसने प्राइवेट अस्पताल में जितना खर्च किया था वो सभी उसको मिला वापस। ठीक है, तो हमारा अधिकार है कि हम सरकारी अस्पतालों में जाके सही तरीके से इलाज करिए, हमारा अधिकार है। पर हम आजकल अच्छी फैसिलिटी की वजह से कहाँ जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में, क्योंकि वो अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, पर हमारी सरकार नहीं दे पा रही है। ये देखिए यही सब है कहानी। यहाँ 2 लड़कों की कहानी है, एक अमीर है एक गरीब है।
जो अमीर है वो प्राइवेट अस्पताल में जाता है और तुरंत जल्दी जल्दी इलाज करा लेता है, पर जो गरीब है वो सरकारी का अस्पताल में लाइन लगाता है, काफ़ी देर बीमार होते हुए भी लाइन बहुत देर तक खड़ा रहता है, उसके बाद नंबर आता है, फिर इलाज होता है। पैसा तो कम लगता है पर समय बहुत ज़्यादा लगता है। पर प्राइवेट अस्पतालों में पैसा ज़्यादा लगता है, कम समय लगता है, अच्छे से देखते हैं, अच्छे से इलाज होता है। तो बहुत से लोग इसलिए प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार जो है उतना सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए दिया है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। पब्लिक सरकारी अस्पतालों को है, प्राइवेट आपका जो नए नए जो डॉक्टर निकल रहे हैं, अपनी खुद की हॉस्पिटल खोल रहे हैं, अपना खुद का क्लिनिक खोल रहे हैं, वो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में आते हैं। अब यहाँ पे देखो दिया है पब्लिक हेल्थ सर्विस में भाई सरकारी है, आपको बहुत समय खड़ा रहना पड़ेगा, लाइन लगाना पड़ेगा, नंबर आएगा तब आपका इलाज होगा, उसमें भी दवा दूसरी जगह से, फोटो आपको अल्ट्रासाउंड कराना है या कुछ कराना है वो दूसरी जगह जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ करो, एक्सरे कराना है दूसरी जगह जाओ, यहाँ से वहाँ आप सरकारी अस्पताल को चक्कर लगाएंगे। और वही क्योंकि ये इतनी फैसिलिटी हमारी सरकार नहीं दे पा रही है, क्योंकि उनको देना चाहिए। और वही है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में, यहाँ पे है प्राइवेट किसी एक का है, वो अपना करने के लिए अपने हॉस्पिटल के अंदर ही एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए अपना खुद का मेडिकल खोला है, इसमें ज़्यादा प्रावधान मिला है। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे भी दिया है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, हमारे मैंने सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हमारे देश काफ़ी गरीब है, ठीक है, अभी इसमें तो हर जगह सही तरीके से पानी नहीं पहुँच पा रहा है, सही तरीके से इलाज नहीं पहुँच पा रहा है। तो अभी तक बस 20% लोग ही हमारे देश के जो सही तरीके से इलाज, सही तरीके से पानी पी पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ दिया है कि भाई इसके लिए कोई नहीं है, प्राइवेट जो अपना आपका पब्लिक हॉस्पिटल है उसकी फैसिलिटी है उसको बढ़ाएं। पैसे जो है, अब यह अपने देश का ही जानती हो किस तरीके का माहौल है। अब देखिए यहाँ पे केरला सरकार ने क्या किया है, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए केरला सरकार ने अपना जो बजट पास होता है पैसा, उसमें से 40% क्या है पंचायतों को दे दिया। इससे क्या हुआ, पंचायत अपने गांव के पानी की सुविधा, सभी चीज़ की सुविधा से, कहीं लाइट है कहाँ नहीं पहुंची है, कहाँ पानी साफ मिल रहा है कहाँ नहीं, कहाँ कचरा, इन सभी चीज़ को वो अपने उस पैसों से सही करा पाए। ठीक है, आंगनवाड़ी का भी सुविधा दिया गया है, औरतों को भाई जागरूक करें, आंगनवाड़ी बच्चों को सही करें, पढ़ाएं, शिक्षा दें, अच्छा खाना मिले। अब देखिए यहाँ पे द कोस्टोरिका अप्रोच, ये कोस्टोरिका जो है ये सेंट्रल अमेरिका का एक जगह है जो यहाँ के ये पूरी के पूरे, ठीक है, आर्मी के जितना पैसा है वो हेल्थ और एजुकेशन पर लगा देता है। इससे ये जो है नंबर 1 देश है किस चीज़ में, आपके हेल्थ में। ठीक है, देखिए कोस्टोरिका कंसिडर टू बी वन ऑफ द हेल्थ केयर कंट्रीज इन द सेंट्रल एशिया। ठीक है, द मेन रीजन फॉर ये किस तरीके क्यों बना है, क्योंकि कोस्टोरिका टुक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव ए आर्मी। यहाँ आर्मी उसने नहीं रखी है, अब आर्मी नहीं रखी है तो आर्मी वाला पूरा पैसा बचेगा ना। दिस हेल्प द कोस्टोरिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी that the army would have used on health, education and other basic needs of the people। इस पे क्या है पूरा